अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया। एक विजुअल डिफेक्ट है। ये बच्चों को अक्सर टॉपिक जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें नॉर्मल विजुअल पाथवे पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल विजुअल पाथवे क्या होता है। The normal visual pathway is the route by which visual information travels from eye to the brain for interpretation। ठीक है, इस पाथवे को ओवरव्यू हम देख लेते हैं पहले डिटेल में जाने से पहले। लाइट जब आपके रेटिना पे फॉल करती है तो फिर ये रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रेवल करती है ब्रेन की तरफ। ठीक है, फिर पहुंचती है ऑप्टिक नर्व आपकी ऑप्टिक क्याज़्मा तक। ऑप्टिक क्याज़्मा आपके ब्रेन में एक पॉइंट है जहाँ पे आपकी दोनों ऑप्टिक नर्व्स राइट और लेफ़्ट आई से यहाँ पे आके मीट करती हैं। ऑप्टिक क्याज़्मा के बाद जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको हम ऑप्टिक ट्रैक्ट कहते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द कॉन्ट्रालेटरल विजुअल फील्ड। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो आपका फिर थैलेमस तक पहुंचता है। थैलेमस के अंदर लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है वहाँ पे, और फिर वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशंस की फॉर्म में लाइट पहुंचती है ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन के अंदर जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है वहाँ तक, जहाँ पे फाइनल प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, अब ये देख लें आप रेटिना में अब क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेंगे। पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आप जो हैं आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। प्रोसेस बिगिंस इन द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। फोटो रिसेप्टर्स, रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। दे कन्वर्ट लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू द बाइपोलर सेल्स एंड देन टू गेंग्लियन सेल्स। गेंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं they come together at the optic disc and form the optic nerve। ठीक है, each optic nerve carries visual information from one eye। समझ आ गई आपको बात की। रेटिना पे लाइट फॉल करेगी, वहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जो कि उस लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर कैरिड आउट बाय द गेंग्लियन सेल्स। जो गेंग्लियन सेल्स होते हैं, गेंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो जब ऑप्टिक डिस्क पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से फिर वो मिल के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क इज़ द पॉइंट इन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। इट इज़ द पॉइंट वेयर द एक्सॉन्स ऑफ द गेंग्लियन सेल्स गैदर टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क में आपकी कोई रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसको ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई कहते हैं। ये वैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ये इस टॉपिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये ऑप्टिक डिस्क है आपकी, ये। ठीक है, यहाँ पे आके सारे एक्सॉन्स इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं गेंग्लियन सेल्स के, और फिर ये एक ऑप्टिक नर्व बनती है। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व है और ये सारे एक्सॉन्स हैं गेंग्लियन सेल्स के और ये ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व आगे ट्रेवल करेगी ब्रेन की तरफ। अच्छा जी, ये ऑप्टिक क्याज़्मा पे पहुंचती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक क्याज़्मा क्या है? ये क्रूशल एक्स शेप जंक्शन होता है इन द ब्रेन वेयर द टू ऑप्टिक नर्व्स मीट। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट अपने ध्यान से सुनना है। नेज़ल फाइबर्स, द फाइबर्स फ्रॉम द इनर या नेज़ल हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन while the fibers from the outer half of each retina do not cross, they stay on the same side। ठीक है, ऑप्टिक क्याज़्मा पे ना पार्शियल क्रॉसिंग होती है फाइबर्स की, खुद मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, ये आप देखें। अच्छा, आप देखें, आप ये एज्यूम करें कि ये आपकी राइट आई है और ये आपकी लेफ़्ट आई है। ठीक है, अब आपकी राइट आई की ये टेम्पोरल साइड है और ये नेज़ल साइड है। लेफ़्ट आई की ये टेम्पोरल साइड है और ये नेज़ल साइड है। ठीक है, अब राइट आई का भी राइट और लेफ़्ट होता है। ठीक है, अब ये जो राइट आई है इसकी जो टेम्पोरल साइड है ये इसकी राइट साइड है और ये नेज़ल साइड लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट आई की जो टेम्पोरल साइड है ये लेफ़्ट हो गई
और ये नेज़ल साइड हो गई राइट। ठीक है, अब देखें कि लाइट जो टेम्पोरल साइड से आती है ये, वो किस तरफ आके फॉल करेगी, रेटिना की नेज़ल साइड पे। ठीक है, और जो लाइट नेज़ल साइड से आती है वो आके फॉल करती है रेटिना की टेम्पोरल साइड पे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी होगा, जो टेम्पोरल साइड से लाइट आती है वो आके फॉल करती है रेटिना के नेज़ल साइड पे, और जो नेज़ल साइड से लाइट आती है वो आके फॉल करती है रेटिना के टेम्पोरल साइड पे। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि ऑप्टिक क्याज़्मा पे जो नेज़ल रेटिनल फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं जो ऑपोजिट साइड्स। तो नेज़ल रेटिनल फाइबर्स कौन से हैं? ये हैं नेज़ल रेटिनल फाइबर्स, ये। तो इन्होंने क्रॉस करना है टू ऑपोजिट साइड्स, ये वाले इस तरफ चले जाएंगे और ये वाले इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, नेज़ल जो टेम्पोरल होंगे वो अपनी साइड पे ही रहेंगे। सही है, ये जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं ये अपनी साइड पे ही रहेंगे, ये टेम्पोरल अपनी साइड पे रहेंगे, और ये जो नेज़ल थे ये क्रॉस कर जाएंगे। ये हमने तो पार्शियल क्रॉसिंग होती है। ठीक है, अब एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेज़ल साइड है, ये नेज़ल साइड, जो नेज़ल फाइबर्स, नेज़ल रेटिनल फाइबर्स जो थे, ये कौन सी विजुअल इंफॉर्मेशन इन्होंने रिसीव की है, टेम्पोरल साइड वाली। ठीक है, टेम्पोरल विजुअल फील्ड से जो विजुअल इंफॉर्मेशन थी वो नेज़ल रेटिनल फाइबर्स पे आके गिरती है, और ऑप्टिक क्याज़्मा पे नेज़ल रेटिनल फाइबर्स क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। ये होता है ना ऑप्टिक क्याज़्मा, ऑप्टिक क्याज़्मा के बाद ये आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट है। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्टिक क्याज़्मा है, ये ऑप्टिक नर्व है, और ये आगे आपकी ऑप्टिक रेडिएशंस हैं, और ये आपका विजुअल कॉर्टेक्स है। ठीक है, चलें वापस चलते हैं। हाँ जी, तो ऑप्टिक क्याज़्मा पे हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है, जो नेज़ल फाइबर्स हैं फ्रॉम द इनर हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन, while the fibers from the outer half of each retina they do not cross, they stay on the same side. उसके बाद क्या ऑप्टिक क्याज़्मा से गुजरने के बाद जो अब हमारे पास जो नर्व फाइबर्स हैं उन्हें अब हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, उन्हें अब ऑप्टिक ट्रैक्ट कहते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे कि ये अब ऑप्टिक ट्रैक्ट है आपका, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास ऑप्टिक क्याज़्मा था और ये अब ऑप्टिक ट्रैक्ट है। ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो कि थैलेमस के अंदर होता है। फाइबर्स एंड मोस्ट फाइबर्स इन द ऑप्टिक ट्रैक्ट टर्मिनेट इन द LGN, which is the lateral geniculate nucleus located in the thalamus. It acts as a relay station organizing the visual information before sending it to the cortex. ठीक है, फिर ऑप्टिक रेडिएशंस आ जाती हैं। न्यूरॉन्स फ्रॉम द थैलेमस प्रोजेक्ट टू द बैक ऑफ द ब्रेन थ्रू द बंडल्स ऑफ द फाइबर्स कॉल्ड द ऑप्टिक रेडिएशंस। ये दो फॉर्म्स में, दो ग्रुप्स में होती हैं। ये जो नर्व फाइबर्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है मेयर्स लूप, एक होता है पॉम्स लूप। ये इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लें कि ये जी आपका आगे ये आपका थैलेमस है। ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इसके अंदर है और ये आपकी ऑप्टिक रेडिएशंस हैं। ये आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ रही है। ठीक है, पैथवे आपका एंड हो जाता है विजुअल कॉर्टेक्स में जो कि ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है आपके ब्रेन के। ठीक है, ओके, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया जो कि मेन टॉपिक है। पहले हम इसके नेम को ब्रेक डाउन कर लेंगे स्टेप वाइज। हेमियनोपिया, हेमी का मतलब होता है हाफ, एनोपिया का मतलब होता है लॉस ऑफ विजन।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी लेफ़्ट आई है, ये उसका टेम्पोरल विजुअल फील्ड है, ये उसका नेज़ल विजुअल फील्ड है, ठीक है। अगर सिर्फ टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्टिव हो गया, नेज़ल वाला इंटैक्ट है, तो ये क्या हुआ है, ये हेमिएनोपिया हुआ है, हाफ लॉस ऑफ विजन हुआ है आपका, ठीक है। दूसरा वर्ड है होमोनिमस। होमो का मतलब होता है सेम और निमस का मतलब होगा साइड, सेम साइड, सेम साइड ऑफ बोथ आइज, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया जो है ये, इसमें दोनों आइज डिफेक्टिव होती हैं, ये जो विजुअल डिफेक्ट है इसमें दोनों आइज डिफेक्टिव होती हैं। तो इसमें जो होमोनिमस है इसका मतलब है सेम साइड ऑफ बोथ आइज, ठीक है। अब ये आप समझ लें, ये आपकी राइट आई है, ये उसकी टेम्पोरल साइड है और ये उसकी नेज़ल साइड है। अब आपने सेम साइड जो डिफेक्टिव हो रही है वो, उसको आपने इस तरह से नहीं समझना कि ये टेम्पोरल डिफेक्टिव हुई थी तो इसकी भी टेम्पोरल हो जाएगी, नहीं। ये जो सेम साइड्स इन्वॉल्व होंगी वो राइट और लेफ़्ट के लिहाज से इन्वॉल्व होंगी, यानी कि लेफ़्ट आई का ये वाला विजुअल फील्ड लेफ़्ट है और ये वाला राइट है, यानी कि टेम्पोरल वाला जो विजुअल फील्ड है वो लेफ़्ट है और जो नेज़ल वाला विजुअल फील्ड है वो राइट है। और राइट आई का जो टेम्पोरल वाला विजुअल फील्ड है ये राइट है और जो नेज़ल वाला विजुअल फील्ड है ये लेफ़्ट है। सेम साइड जो इन्वॉल्व होगी वो नेज़ल और टेम्पोरल के लिहाज से नहीं होगी, वो राइट और लेफ़्ट के लिहाज से होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, यही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब जो लेफ़्ट आई है उसका टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्टिव हो गया, यानी कि लेफ़्ट वाला, ठीक है। अब अगर लेफ़्ट आई का लेफ़्ट वाला विजुअल फील्ड डिफेक्टिव हुआ है तो राइट आई का भी लेफ़्ट वाला विजुअल फील्ड ही डिफेक्टिव होगा, ये मतलब है होमोनिमस का, यानी कि सेम साइड ऑफ बोथ आइज, ठीक है। इसकी भी लेफ़्ट साइड और इसकी भी लेफ़्ट साइड। अब राइट आई की जो लेफ़्ट साइड है वो नेज़ल विजुअल फील्ड है और जो लेफ़्ट आई की लेफ़्ट साइड है वो टेम्पोरल विजुअल फील्ड है। नेज़ल और टेम्पोरल से हमें फ़र्क नहीं है, हम ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि सेम साइड से मुराद आपने राइट और लेफ़्ट लेनी है, ठीक है। तो लेफ़्ट आई का भी लेफ़्ट विजुअल फील्ड डिफेक्टिव होगा, राइट आई का भी लेफ़्ट विजुअल फील्ड डिफेक्टिव होगा, तो ये मतलब है होमोनिमस का। आगे है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का क्या मतलब है? कॉन्ट्रा का मतलब है ऑपोजिट और लेटरल का मतलब है साइड, ठीक है। इसका मतलब है विजुअल लॉस इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन लीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी विजुअल फील्ड्स डिफेक्टिव हो रही हैं? लेफ़्ट, दोनों आइज़ की लेफ़्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि लीजन फिर ब्रेन की कौन सी साइड पे होगा? राइट साइड पे, तो ये मतलब है कॉन्ट्रालेटरल का। तो अब कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रेन लीजन आपका राइट साइड पे है तो हाफ विजन लॉस होगी दोनों आइज़ में सेम साइड पे, यानी कि लेफ़्ट आई में भी लेफ़्ट साइड पे होगी, लेफ़्ट विजुअल फील्ड उसका डिफेक्टिव होगा और राइट आई में भी लेफ़्ट विजुअल फील्ड डिफेक्टिव होगा। टेम्पोरल नेज़ल के लिहाज से नहीं आपने याद रखना कि इसका अगर टेम्पोरल हुआ है तो इसका भी टेम्पोरल ही होगा, नहीं। अगर लेफ़्ट आई का लेफ़्ट वाला डिफेक्टिव हुआ है तो राइट वाले का भी लेफ़्ट वाला डिफेक्टिव ही होगा, और जब लेफ़्ट वाले विजुअल फील्ड्स आपके डिफेक्टिव हो रहे हैं तो दैट मीन्स के जो लीजन है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे है, ठीक है। हाँ, इस तरह हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये उसने बताया हुआ है कि ये स्ट्रोक हो गया, यहाँ पे मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका स्ट्रोक हो गया, ये। तो अब क्या होगा, ये बात मैंने आपको ऊपर वाली डायग्राम में भी समझाई है, दोबारा देख लेते हैं। ये उसने कहा है कि ये राइट आई दी हुई है और ये लेफ़्ट आई दी हुई है, ठीक है। ये है जी टेम्पोरल और ये है नेज़ल, ये नेज़ल और ये टेम्पोरल, ठीक है। अब ये वाली राइट आई का जो टेम्पोरल साइड है ये कौन सा विजुअल फील्ड है? राइट वाला, और नेज़ल वाला कौन सा है? लेफ़्ट। और लेफ़्ट आई का जो टेम्पोरल वाला है ये लेफ़्ट है और नेज़ल वाला कौन सा है? राइट है, ठीक है। हमारे पास डैमेज कौन सी साइड पे हो रहा है? राइट साइड पे, राइट साइड पे स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है।
जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कौन से फाइबर्स, कौन से रेटिनल फाइबर्स क्रॉस करते हैं ऑप्टिक क्याज़्मा पे, नेज़ल रेटिनल फाइबर्स, ये वाले, ये आपके नेज़ल रेटिनल फाइबर जो है ना ये क्रॉस करेंगे। ये आप देखें, आप इसको फॉलो करें तो ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा नेज़ल वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें तो ये नेज़ल वाला क्रॉस करके इधर चला जाएगा, ठीक है। अब डैमेज हमारे पास हो रहा है राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास कौन कौन से फाइबर्स हैं, ज़रा ये ध्यान से देखिएगा। नेज़ल रेटिनल फाइबर्स ऑफ लेफ्ट साइड एंड टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स ऑफ राइट साइड, ठीक है। और डैमेज भी हमारे पास यहीं पर हुआ है। अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास राइट साइड के जो ये कौन से फाइबर्स आए हमारे पास, टेम्पोरल फाइबर्स जो आए हैं, ये कौन सी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे थे, कौन सी साइड की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, ये नेज़ल साइड की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। राइट आई की नेज़ल विजुअल फील्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी कर रहे हैं, और राइट आई का जो नेज़ल विजुअल फील्ड है वो लेफ़्ट है, लेफ़्ट विजुअल फील्ड बनता है राइट आई का, ठीक है। इसको कैरी करें। दूसरा, यहाँ पे नेज़ल रेटिनल फाइबर्स आ रहे हैं लेफ़्ट साइड के, ठीक है। और लेफ़्ट साइड के जो नेज़ल रेटिनल फाइबर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं टेम्पोरल विजुअल फील्ड की इंफॉर्मेशन को, और टेम्पोरल विजुअल फील्ड जो है ये लेफ़्ट आई का लेफ़्ट विजुअल फील्ड ही है। तो यानी कि जो राइट साइड ऑफ द आई है, राइट साइड ऑफ द जो ब्रेन है, ये विजुअल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स की ऑफ बोथ आइज़, ठीक है। बात की समझ आ गई आपको। तो अब यहाँ पे जब कोई डैमेज होगा, स्ट्रोक हो गया, जब आपकी राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे लीजन आ गया, तो अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था, लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स ऑफ बोथ आइज़, लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स ऑफ बोथ आइज़, बट नेज़ल विजुअल फील्ड ऑफ राइट आई एंड टेम्पोरल विजुअल फील्ड ऑफ लेफ़्ट आई। नेज़ल टेम्पोरल मैं वैसे आपको बता रही हूँ, लेकिन ये लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स ऑफ बोथ आइज़ की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो राइट साइड पे जब डैमेज होगा तो जो आपके लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स हैं दोनों आइज़ के, ये और ये, इनकी विजन लॉस हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया हो गया, ठीक है। यानी कि ये लेफ़्ट होमोनिमस हेमियोनोपिया हो गया। राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे डैमेज हुआ और लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स दोनों आइज़ के ख़राब हो गए, डिफेक्टिव हो गए, तो लेफ़्ट साइडेड होमोनिमस हेमियोनोपिया हो गया। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक दो एडिशनल पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम लेक्चर को समराइज़ करते हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डैमेज जो है वो ऑप्टिक क्याज़्मा से पहले होता है तो विजन लॉस आपका वन आई में होगा, ठीक है। ये किस तरह है इसको देख लेते हैं। इसमें दिखा देती हूँ आपको मैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ऑप्टिक क्याज़्मा, और अगर इससे पहले डैमेज हो रहा है, यानी यहाँ पे तो इसका मतलब है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है ना, ठीक है। अगर राइट वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो राइट आई का विजन लॉस होगा, और अगर लेफ़्ट वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो लेफ़्ट आई का विजन लॉस होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्टिक क्याज़्मा से पहले डैमेज हो आपके विजुअल पाथवे में तो आपका जो है वो सिंगल आई में विजन लॉस होता है, या राइट में या लेफ़्ट में, ओके। नेक्स्ट है कि अगर डैमेज आपका एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक क्याज़्मा हो तो बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। किस तरह से, एक मिनट जी, ये जैसे कि आपका ऑप्टिक क्याज़्मा है और आपको पता है कि ऑप्टिक क्याज़्मा पे आपके जो नेज़ल रेटिनल फाइबर्स होते हैं सिर्फ वो ही क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये वाले इस तरफ चले जाते हैं और ये वाले इस तरफ चले जाते हैं। जो टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स होते हैं वो अपनी साइड्स मेंटेन करते हैं, ये इधर ही रहेगा और ये भी इधर ही रहेगा, ठीक है।
तो सिर्फ नेज़ल रेटिनल फाइबर्स ने ऑप्टिक याज़मा पे क्रॉस करना होता है। तो जब अगर ऑप्टिक याज़मा पे कोई डैमेज होगा, जैसे कोई अगर ट्यूमर है जो ऑप्टिक याज़मा को सप्रेस कर रहा है या कोई भी पैथोलॉजी यहाँ पे हो गई है, तो वो सिर्फ नेज़ल रेटिनल फाइबर्स ही कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और अगर नेज़ल रेटिनल फाइबर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो आपको पता है कि ये टेम्पोरल जो आपके विजुअल फील्ड्स होते हैं उनसे विजुअल इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं। तो फिर आपको बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया हो जाता है। यानी कि बाय टेम्पोरल का मतलब है कि टेम्पोरल विजुअल फील्ड जो हैं आपकी दोनों आइज़ के, उनमें आपकी जो विजन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। ये होता है बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया। जो हम स्टडी करें वो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया है। वो तब होता है जब आपका डैमेज आफ्टर ऑप्टिक याज़मा हो। ठीक है, यानी कि अगर एक मिनट जी, अगर आपका डैमेज जो है वो ऑप्टिक रेडिएशंस पे हुआ है या ऑप्टिक ट्रैक्ट के लेवल पे हुआ है यहाँ पे, यानी कि ऑप्टिक याज़मा के बाद अगर डैमेज हुआ है तो फिर वो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया होगा। क्योंकि वो इसलिए इस तरह से होता है कि अगर आपकी राइट साइड का लीजन हो गया है तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है ये कैरी करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेफ्ट विजुअल फील्ड्स ऑफ बोथ आइज। ठीक है, नेज़ल और टेम्पोरल के लिहाज से आप नहीं देखना, ये बात मैंने बार बार आपको रिपीट की है कि अगर आपके राइट साइड का डैमेज है, ब्रेन का कोई भी लीजन है, ट्यूमर है, कुछ भी है, वटेवर, तो आपके जो लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन कैरी करता है। तो राइट साइड के लीजन में आपके लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स इफेक्टिव हो जाएंगे। और अगर लेफ़्ट साइड का कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आपके राइट विजुअल फील्ड जो है वो डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया हो गया, यानी कि जिस साइड का लीजन होगा डैमेज जो है उसके ऑपोजिट विजुअल फील्ड्स का होगा। राइट, तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया की आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसको एक बार जल्दी समराइज़ कर लेते हैं। विजुअल पाथवे तो सबको पता चल ही गया होगा कि पहले आपकी लाइट जो है वो रेटिना पे फॉल करती है, रेटिना के बाद फिर ऑप्टिक नर्व के बाद जो है वो ऑप्टिक क्याज़मा, और ऑप्टिक क्याज़मा के बाद फिर क्या होता है कि आपका जो ऑप्टिक रेडिएशंस, और फिर फाइनली वो पहुंच जाती है आपके ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल कॉर्टेक्स तक। ठीक है, और वहाँ पे फिर इस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। ये आपकी विजुअल पाथवे की उसको मैंने एक दफ़ा वो कर दिया, समराइज़ कर दिया। अब कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया को भी देख लेते हैं। अब आप ये देखें कि ये जी आपकी राइट आई है, ये आपकी लेफ़्ट आई है। ठीक है, अब ये है टेम्पोरल विजुअल फील्ड, ये है नेज़ल, ये टेम्पोरल है और ये नेज़ल है। ठीक है, टेम्पोरल और नेज़ल का तो आपने ख्याल कर लिया, आपको समझ आ गई कि टेम्पोरल कौन सा, नेज़ल कौन सा। अब आपने ये भी देखना है कि लेफ़्ट कौन सा है। अब ये जो ये वाला है ना आपका राइट आई का जो टेम्पोरल है, ये राइट विजुअल फील्ड है, और जो नेज़ल है ये लेफ़्ट विजुअल फील्ड है। इस तरह लेफ़्ट आई का जो आपका टेम्पोरल है ये लेफ़्ट विजुअल फील्ड है, और जो नेज़ल है ये राइट विजुअल फील्ड है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि ऑप्टिक याज़मा पे क्या होगा कि जो नेज़ल रेटिनल फाइबर्स हैं ये वाले ये क्रॉस कर जाएंगे, ये जो है ना नेज़ल रेटिनल फाइबर्स, ये वाले इधर चले जाएंगे और ये वाले इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो जो टेम्पोरल होंगे वो तो अपनी साइड मेंटेन करेंगे, जिस साइड के हैं उधर ही रहेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एज्यूम कर लें कि राइट साइड का कोई स्ट्रोक हो गया है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो गया है या कुछ भी, तो अब क्या होगा कि जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है आपकी, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है। अब राइट साइड ऑफ द ब्रेन आपकी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स को। ठीक है, टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स आपके क्या हैं, टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स आपकी इन्फॉर्मेशन कौन सी लेकर आ रहे हैं, ये नेज़ल विजुअल फील्ड से। ठीक है, और ये यहाँ पे और कौन से फाइबर्स हैं यहाँ पर, नेज़ल रेटिनल फाइबर्स। ठीक है, ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो अब जो टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स ऑफ द सेम साइड हैं ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं आपके नेज़ल विजुअल फील्ड की, यानी कि लेफ़्ट विजुअल फील्ड की, और आपके जो नेज़ल रेटिनल फाइबर्स ऑफ ऑपोजिट आए हैं जो ने क्रॉस किया था वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं आपके टेम्पोरल विजुअल फील्ड की। लेकिन ये टेम्पोरल विजुअल फील्ड भी लेफ़्ट विजुअल फील्ड ही है। तो यानी राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज़ कैरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स ऑफ बोथ आइज। सही है, जब राइट साइड का कोई डैमेज होगा तो लेफ़्ट विजुअल फील्ड्स जो हैं, सॉरी ये लेफ़्ट वाले,
डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रालेटरल हो गया। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है कि डैमेज राइट साइड पे है और विजुअल फील्ड्स लेफ्ट साइड के डैमेज हुए हैं, ठीक है। और क्या था, होमोनिमस। होमोनिमस का क्या मतलब होता है कि सेम साइड के जो आपकी विजुअल फील्ड्स हैं उनमें विजन डिफेक्टिव हुई है। सेम साइड से क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट आएगा और लेफ्ट ही राइट आएगा, ठीक है। और हेमियोनोपिया का मतलब कि हाफ विजुअल फील्ड्स डिफेक्टिव हुए हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो फिर लेफ़्ट विजुअल फील्ड जब डिफेक्टिव हो जाएंगे तो फिर कुछ इस तरह की पिक्चर जो मतलब इस तरह का कुछ जो है ना पेशेंट को दिखाई देगा, यानी कि उसका राइट वाला साइड उसको दिखाई दे रही है, लेफ़्ट वाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें भी राइट वाला दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट वाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।